हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तो टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दिया गया है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम और ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हो। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे फेक ब्रेकआउट की, कि फेक ब्रेकआउट की पहचान कैसे करें। ब्रेकआउट हो तो कब तो सेल की एंट्री ले, कब बाय की एंट्री ले, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, कहाँ पे टेक प्रॉफिट बुक करे, आज उसकी बात करते हैं। चलो देखते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड का चार्ट है। फेक ब्रेकआउट का मतलब होता है जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को अगर तोड़ते हैं यहाँ पे तो ऊपर जाएगा गोल्ड, ठीक है। अगर नहीं तोड़ता है तो वहाँ से रिवर्सल होता है, रिजेक्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए, जब प्राइस यहाँ पे चल रही थी 2033 के पास में, तो रजिस्टेंस से रिजेक्ट होके डायरेक्ट नीचे आई 2032-33 के पास में। फिर यहाँ से इसने रिवर्सल लिया ऊपर की तरफ। रिवर्सल लेने के बाद से ये फेक ब्रेकआउट करके वो नीचे आ गया। कि कहने के मतलब जो इस रजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रखे थे उनको खा के आ गया, और खाने के बाद में डायरेक्ट नीचे प्राइस आ गई। तो आपको यहाँ पे एंट्री कब लेनी है? एंट्री आपको यहाँ पे तब लेनी है जब ये रेजिस्टेंस एरिया ना, उसके नीचे 1-2 कैंडल रेड बना दे। चाहे कोई सी भी मार्केट की बात करें अपन, चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं, गोल्ड कोई स्पेशल नहीं है। निफ्टी स्टॉक मार्केट किसी में भी ट्रेड करते हो, उसमें सब में लागू हुई। तो जैसे इसके नीचे रेड कैंडल बना दी, तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ से सेल कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे 2032 के पास में सेल किया ना, तो आपको प्रॉफिट 2024 तक भी मिल सकता है। कि मतलब 10.8 पॉइंट का आराम से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बाद में देखो रिवर्सल भी हुआ है, मार्केट यहाँ पे आया और रिवर्सल भी हुआ, फिर तोड़ने की कोशिश किया, फिर भी रिजेक्ट हुआ यहाँ पर। तो ये एक फेक ब्रेकआउट है ये। और आगे भी बात करें तो अब यहाँ पे देख लो, अब फिर से प्राइस यहाँ पे, ये नीचे का सपोर्ट लेवल है, नीचे ये जोन है, नीचे सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर तोड़ने की कोशिश किया इस रेजिस्टेंस को, लेकिन यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो गई और नीचे आया। और नीचे आने के बाद में आपको डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है, ये एंट्री आपको यहाँ पे लेनी है। क्योंकि यहाँ पे आपको सिनेरियो दिख जाएगा कि 3-4 रेड कैंडल बना दी और पहले वाली क्लोजिंग से नीचे, तो आराम से आपको यहाँ पे 2030 के पास में फिर से आपको सिनेरियो मिलता है ऐसा। तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो और 2022 तक इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और आगे भी देखते हैं, तो आगे भी देखिए, जैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, एक बार तो तोड़ने की कोशिश की, फिर वहाँ से इसको रिजेक्शन नहीं मिला, फिर रिवर्स होने की कोशिश की, इसको तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे भी इसको रिजेक्शन ही मिला। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको एंट्री लेनी है तो ये जोन आपको मालूम होना चाहिए। कि जैसे ये जोन हो ना, तो 1-2 बार आपको पता चल जाएगा, जब तक आप चार्ट को सही ढंग से आप देखोगे, काम में लोगे, तो कि ज़्यादातर प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हो रही है। पीछे की हिस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा। तो
यहाँ पे प्राइस मतलब विक बना के नीचे आ रही है, मतलब रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हो 2033 के पास में, ठीक है। और उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जैसे ये तो स्टॉप लॉस 36 के पास 37 के पास तो खा के आ जाएगा, क्योंकि विक बना के फेक ब्रेकआउट करके और नीचे आ जाएगी प्राइस। तो आपको 2038 के आसपास में 2038 के आसपास में यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना है सेल की एंट्री का, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपको सिनेरियो दिखता है, ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो को दिखा कि यहाँ से 2-3 कैंडल रेड बन गई और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रही है और वहाँ से ब्रेकआउट हो गई, तो आपको यहाँ पे 32-33 के पास में सेल लिया और आपका देखो ज़्यादा प्रॉफिट मत मानो, 2022 तक भी प्रॉफिट बुक कर लिया तो बहुत हो गया, कि मतलब 10 पॉइंटों का प्रॉफिट बुक कर लिया तो खूब हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इस सपोर्ट के पास में प्राइस आई, प्राइस आने के बाद में वापस रिवर्स हुआ 2024 तक, और फिर से यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया सपोर्ट को, और ब्रेकआउट करके यहाँ पे रिट्रेस करने चला गया, कि यहाँ से प्राइस आई, इस सपोर्ट को तोड़ा और यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से डाउन आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भी अगर आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हो किसी भी मार्केट में, तो ऐसे आप इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, कि जैसे कोई भी रेजिस्टेंस है, जैसे इसकी बात नहीं, पीछे की हिस्ट्री की बात करें ना, तो ये मान लो अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें ये सपोर्ट है, इसमें ये सपोर्ट मान लेते हैं, और ये बीच का जोन है ना, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, देखो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट होती है। कभी कभी देखो यहाँ पे देखो फेक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया, उसी जोन में आ गई, और फिर ब्रेकआउट कब हुआ, देखो एक तो ये रहा, यहाँ से ये भी एक फेक ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ से देखो कंसोलिडेट हुई, और ये देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ पे लोगों को एसएल खा के रेजिस्टेंस के पास में और डायरेक्ट नीचे आती, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे एसएल खाया, यहाँ पे एसएल खाया, उसी प्रकार से एसएल खा लेती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ये सेम पॉइंट है ना, ये बिल्कुल सेम पॉइंट है, कि ये पॉइंट यहाँ पे ये पूरा सेम पॉइंट है, कि एक ही जोन में प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, जैसे ब्रेकआउट ही, ब्रेकआउट होने के बाद में देखो थोड़ा तो नहीं, ब्रेकआउट हुई 2039 के पास में, और ये गया 2060 के पास में, मतलब 20 पॉइंट का ब्रेकआउट होने के बाद में 10-20 पॉइंट ऊपर जाती है प्राइस, चाहे सिर्फ उसको बाद में रिजेक्शन मिले वो बात अलग है। अब बाद में देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ये गया रिजेक्शन मिला, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे प्राइस आई नीचे, और इसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद नीचे आ गया। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।